हाय एवरीवन। आज की जो हमारी क्लास है, इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हैज और हैव। हैज हैव, ये हैज हैव क्या है ये हम पहले समझते हैं। हैज हैव दो प्रकार से हम बात करेंगे। हैज हैव एक मेन वर्ब भी है और हेल्पिंग वर्ब भी है, लेकिन हम इस हैज हैव को यहाँ पर आज की क्लास में डिस्कस करेंगे किस प्रकार से। जैसे इसका मीनिंग बता रहा है पास है, या किसी चीज का पास होना, आपके पास कोई सी चीज का होना बताता है हैज और हैव। ठीक है ना। तो मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि मेन वर्ब क्या होती है और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। ये जो मेन वर्ब इस प्रकार से होगी, ये जो हैव या हैज है, इस हैव का फर्स्ट फॉर्म या फिर प्रेजेंट फॉर्म हैव होता है, इसका सेकंड फॉर्म हेड होता है और थर्ड फॉर्म भी हेड होता है। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको मेन वर्ब मानेंगे। हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये परफेक्ट टेंस में यूज होती है, और वो भी कब यूज होती है, प्रेजेंट के परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोग हैव और हैज का यूज करते हैं। ठीक है। तो हम लोग आगे की क्लासेस में इसको कंटिन्यू करेंगे। जब मैं इसको और टेंस पढ़ाऊंगा ना, तब आपको क्लियर करवाऊंगा। सिर्फ आपको मैंने बताया कि हैज और हैव क्या होता है। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं हैज हैव का यूज कैसे करें, या फिर हैज हैव का मतलब क्या होता है, किस प्रकार से हम अपने दैनिक जीवन में इनका उपयोग करें। ठीक है। तो इनका यूज किसी चीज का अपने पास होना शो करता है। जैसे मैंने बोला मेरे पास एक मोबाइल है। ठीक है। मैंने बोला आपको मेरे पास एक मोबाइल है। ठीक है। मेरे पास एक मोबाइल है, ये मेरे पास बता रहा, मेरा पोजीशन बता रहा। तो पास होने के लिए आपको हैज और हैव पढ़ा रहा हो। ठीक है। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा बात कर रहा हो कि हैव का यूज कहाँ करना चाहिए और हैज का यूज कहाँ करना चाहिए, ये आपको बता रहा हो। तो मैं आपको क्लियर करवा दे रहा हूँ। जब सब्जेक्ट आपके यूं बोल रहा है सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट होता है ही, सी, इट और कोई एक नाम। इनके साथ आपको हैज का यूज करना है। ठीक है। फिर प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और टू नेम। इनके साथ आपको हैव का यूज करना है। क्लियर, इतनी बात समझ में आती है। अब एक सेंटेंस उसने बोला मेरे पास एक मोबाइल है, दूसरा सेंटेंस उसने बोला उसके पास एक घड़ी है, उसके पास एक घड़ी है, ये उसने बोला। ठीक है। दो सेंटेंस तो उसके के लिए तो आपको, यदि किसी लड़के की बात कर रहा था आपको ही का यूज करना है, लड़की की बात कर रहा है तो सी का यूज करना। ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूं आपको मेरे पास एक मोबाइल है, तो इसकी इंग्लिश कैसे बनाओगे, आई हैव अ मोबाइल। एक के लिए अ यूज करेंगे। ठीक है। आई हैव अ मोबाइल, आई हैव अ मोबाइल, फुल स्टॉप। क्लियर, बात समझ में आती है। उसके पास एक घड़ी है, तो कोई लड़का है तो ही के साथ में आपको हैज यूज करना, ही हैज अ वॉच, ही हैज अ वॉच। ठीक है। आई हैव अ मोबाइल, ही हैज अ वॉच। अब ये इंग्लिश किस प्रकार से आई, तो हम हर क्लास में किसी भी स्ट्रक्चर का पहले रूल लिखते हैं। तो मैं आपको हैज हैव जो है इसका रूल लिख दे रहा हूं। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का यूज करना है, देन इसमें आपको हैज और हैव का यूज करना है, देन ऑब्जेक्ट का यूज करना है। ठीक है। ये बस, इसमें वर्ब यूज नहीं हो रही, मेन वर्ब का यूज नहीं कर रहे हम लोग। मेन वर्ब का यूज करने के लिए मैं आपको अगली क्लास में वो वीडियो लाऊंगा, अगली क्लास पढ़ाऊंगा, तब वो भी क्लियर करवा दूंगा। ठीक है। तो आपको सब्जेक्ट, हैज हैव और ऑब्जेक्ट का यूज करना है। क्लियर, मैं समझता हूँ इजीली आप समझ जाएंगे। क्लियर, आप बस बने रहे और देखते रहे आराम से। देखो जैसे उसने बोला राम के पास 10 रुपए है। राम के पास 10 रुपए है भैया। कितने रुपए हैं, 10 रुपीज। वेरी गुड जॉब, 10 रुपए हैं। अब देखो राम एक व्यक्ति का नाम, वन नेम, तो राम हैज 10 रुपीज, राम हैज 10 रुपीज।
ठीक है। वो बोल रहा है तुम्हारे पास 100 रुपए हैं, तुम्हारे पास 100 रुपए हैं, तुम्हारे पास 100 रुपये हैं। ठीक है, तो क्या इंग्लिश बनाओगे आप लोग? यू, तुम्हारे के लिए यू का यूज करेंगे। ठीक है, तो यू, यू हैव 100 रुपीज, यू हैव 100 रुपीज। क्लियर? मेरे पास एक खिलौना है, मेरे पास एक खिलौना है। अब खिलौना की जगह आप कुछ भी यूज कर सकते हो। मान लीजिए उसने बोल दिया एक कंप्यूटर है, मेरे पास एक कंप्यूटर है। ठीक है, तो इंग्लिश कैसे बनाओगे आप? आई हैव अ कंप्यूटर, आई हैव अ कंप्यूटर, मेरे पास एक कंप्यूटर है। ठीक है, मम्मी के पास 10 साड़ियां हैं, या मेरी मम्मी के पास 10 साड़ियां, ऐसा बोला आप। मेरी मम्मी के पास 10 साड़ियां हैं है। इंग्लिश कैसे बनाओगे आप? माई मदर हैज 10 साड़ीज। ठीक है ना, माई मदर हैज 10 साड़ीज, मेरी मम्मी के पास 10 साड़ियां हैं। ठीक है ना, उसके पास एक कार है। मान लो कोई लड़का है, उसके पास एक कार है, वो बोल रहा है उसके पास एक कार है, उसके पास एक कार है। इंग्लिश कैसे बनाओगे आप? ही हैज ए कार, उसके पास एक कार है। क्लियर? चलो और मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल। आप सब ये समझ में आ रहा ना आपको? आप बड़ी आराम से देखते रहें। देखिए मैं आपको यहाँ पर कुछ एग्जांपल वंस अगेन बता रहा हूँ, ठीक है? क्लियरली आपको समझ में आएगा। ठीक, जैसे देखो, अंकिता के पास एक मौका है, अंकिता के पास एक मौका है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे आप? अंकिता हैज ए चांस, अंकिता के पास एक मौका है। ठीक है ना, समझ में आ रही बात क्या? उन्होंने बोल दिया मोदी जी के पास एक मौका है। कैसे बनाओगे आप इंग्लिश? मोदी जी हैज ए चांस, मोदी जी हैज ए चांस। ठीक है ना, उसके पास एक चांस है। मान लीजिए मोदी जी की जगह पे ऐसा बोल दो, उसके पास एक चांस है, उसके पास एक चांस है। तो यहां पर उसके पास के लिए आप ही लगा देंगे, ही हैज अ चांस। ठीक है ना, मेरे पास एक चांस है, तो क्या बोलोगे आप? आई हैव अ चांस, आई हैव अ चांस, मेरे पास एक चांस है ना? मुझे कुछ काम है, आई हैव सम वर्क, आई हैव सम वर्क, आई हैव सम वर्क। बताते जाइए आप लोग, कौन कौन सा आपके माइंड में सेंटेंस आ रहा, बताओ आप लोग, बताइए। चल भाई अनुकुल बता। ठीक है, मेरे पास एक पेन है, वेरी गुड, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। ठीक है, लक्ष्य तुम बताओ क्या होगा? अच्छा, मेरे पास एक घड़ी है, ओके, आई हैव अ वॉच, आई हैव अ वॉच। ठीक है, अच्छा, उसके पास एक मोबाइल है। ठीक है, ही हैज अ मोबाइल, उसके पास एक मोबाइल है। दीदी के पास कुछ खिलौने, वेरी गुड, सिस्टर, सिस्टर हैज सम टॉयज, कुछ खिलौने। ठीक है, अच्छा, सचिन के पास एक सोने का बल्ला है, वेरी गुड। तो आप कैसे लिखेंगे? सचिन हैज ए गोल्डन बेड, सचिन हैज अ गोल्डन बेड। ठीक है ना, सचिन के पास एक सोने का बल्ला है।
मैं समझता हूँ आपको समझ में आ रही होगी क्लास की जो चीजें पढ़ रहे हैं हम लोग, आ रहे समझ में? वेरी गुड। ठीक है, तो मैं आपको बात कर रहा था कि ये जो चीजें हम लोगों ने पढ़ी ये हैज हैव की है। हम लोगों ने पॉजिटिव स्टेटमेंट पढ़ा, इनको हम जस्ट नेगेटिव पढ़ते हैं, ठीक है ना? पॉजिटिव देन नेगेटिव। चलिए ये भी रेस कर दूं, ठीक है। पॉजिटिव देन नेगेटिव। देखिए पॉजिटिव में हम लोगों ने हैज हैव का यूज किया, तो किस प्रकार से आप लोगों ने पढ़ा? आई हैव अ मोबाइल, आई हैव अ कार, यू हैव अ मोबाइल, यू हैव अ कार, यू हैव सम मनी, है ना? मेरे पास कुछ पैसा है तो आई हैव सम मनी, है ना? उसके पास कुछ पैसा है तो ही हैज सम मनी, ठीक है? ये आप लोगों ने पॉजिटिव तरीके से पढ़ा। मैं फिर से एक बार इसका रूल लिख दे रहा हूं। देखिए सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस ऑब्जेक्ट, बस इतना सा आपको डिस्कस करना है। फिर आपको बता दिया कि हैज हैव कहाँ लगाना है, किन के साथ हैज का यूज होगा, किन के साथ हैव का। ये आपका पॉजिटिव यूज है, ठीक है? पॉजिटिव। अब इसको हम नेगेटिव पढ़ेंगे तो दो तरीके से बात करते हैं। कुछ लोग डायरेक्टली हैज हैव के बाद में नोट लगा देते हैं, लेकिन वो ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाता है। हम इसको डू नॉट और डज नॉट का यूज करके बनाएंगे, मतलब डोंट और डजंट का यूज। तो सब्जेक्ट प्लस डोंट या डू नॉट, आप तो डू नॉट लिख लीजिए, अभी डोंट यूज कर लें, डू नॉट या डज नॉट प्लस हैव। अब यहां पर जैसे डू नॉट और डज नॉट लगाएंगे तो ये हैज खत्म हो जाएगा, हैव लगाएंगे। ही डजंट हैव, ओके, ही डज नॉट हैव, सी डज नॉट हैव, राम डज नॉट, फिर हैव और ऑब्जेक्ट का यूज होगा। ये आपको बताना चाह रहा हूं, ठीक है ना? तो ये आपका नेगेटिव स्ट्रक्चर रहेगा। तो मैं एक सेंटेंस के दो बता रहा हूं आपको, दो तरीके से कैसे बनाते हैं। जैसे उसने बोल दिया हमारे पास समय है, ठीक है? हमारे पास समय है। इंग्लिश कैसे बनाओगे? इंग्लिश बनाएंगे आप लोग तो देखिए वी हैव टाइम, वी हैव टाइम, हमारे पास समय है। हमारे पास थोड़ा समय है, मान लीजिए उसने बोल दिया तो वी डू नॉट हैव, मतलब सॉरी, हमारे पास थोड़ा समय तो वी हैव सम टाइम। हमारे पास समय नहीं है, मान लीजिए पॉजिटिव, अब इसको नेगेटिव बनाओगे आप तो वो बोलेगा हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास समय नहीं है। तो नेगेटिव कैसे बनाएंगे आप? वी डू नॉट, वी डू नॉट हैव टाइम, वी डू नॉट हैव टाइम, हमारे पास समय नहीं है। क्लियर बात समझ में आएगी नहीं? वी हैव टाइम, वी डू नॉट हैव टाइम। हमारे पास किताबें हैं, वी हैव बुक्स, हमारे पास किताबें नहीं है, वी डू नॉट हैव बुक्स। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, वी डू नॉट हैव मच टाइम, मोर टाइम। समझ में आ रही बात क्या? वी डू नॉट हैव टाइम। तो हम किसी भी सेंटेंस को बनाएंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव इस तरीके से बना सकते हैं। अब हम लोग इंट्रोगेटिव की बात करें इनको, तो मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए बता रहा हूं आपको स्ट्रक्चर। फिर हम लोग एक सेंटेंस के तीन बनाएंगे ना, तो मैं बता रहा हूं आपको कि इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट बनाएंगे तो किस प्रकार से आप इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर बनाओगे। देखिए इंट्रोगेटिव के लिए आपको डू डज पहले लाना पड़ेगा, डू डज, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव और ऑब्जेक्ट। ये आपका स्ट्रक्चर रहेगा इंट्रोगेटिव का, ठीक है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर रहेगा तो किस प्रकार से बनाएंगे आप लोग। जैसे देखो विराट के पास मेरा बैट है, बल्ला, ठीक है ना? विराट के पास मेरा बैट है, तो इंग्लिश बनाओगे तो कैसे बनाओगे आप? विराट हैज माय बैट। अब इसको नेगेटिव भी जान दो, ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो आप नेगेटिव का रूल ये लगाओगे। तो विराट, अब इसमें डज नॉट, विराट डज नॉट हैव माय बैट, विराट के पास मेरा बैट नहीं है। अब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या बोलोगे? क्या विराट के पास मेरा बैट है? तो डज विराट हैव माय बैट, डज विराट हैव माय बैट। एक सेंटेंस के तीन सेंटेंस हम लोग बनाएंगे, ठीक है ना? आपके पास मेरी घड़ी है, यू हैव माय वॉच। आपके पास मेरी घड़ी नहीं है, यू डू नॉट हैव माय वॉच। क्या आपके पास मेरी घड़ी है? हैव यू माय वॉच? यस और नो? हैव यू माय वॉच?
आपको हैव यू नहीं, डू यू हैव माई वॉच, सॉरी, डू यू हैव माई वॉच, हैव यू भी बना सकते हैं हम, हैव माई वॉच, क्या आपके पास मेरी वॉच है, लेकिन आप तो डू यू हैव का यूज करेंगे। क्या आपके पास समय है, तो इसको आपके पास समय है, यू हैव टाइम, आपके पास समय नहीं है, यू डू नॉट हैव टाइम। और क्या आपके पास समय है, तो डू यू हैव टाइम, हैव यू टाइम भी बोल सकते हैं, बट डू यू हैव टाइम, क्योंकि मैंने पहले बोला था कि कुछ लोग नेगेटिव बनाएंगे तो हैव और हैज के बाद में नॉट लगा देते हैं, और इंट्रोगेटिव में भी हैव से ही इंट्रोगेटिव बना लेते हैं, लेकिन वो ग्रामेटिकली रूल रॉन्ग हो जाता है। आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी, थ्री इडियट मूवी में जब आमिर खान को जो कॉलेज के प्रिंसिपल सर रहते हैं वो क्लास में लेकर के जाते हैं और स्टेज पर बोर्ड के पास खड़ा कर देते हैं, क्योंकि उनको बोलते हैं कि वो खींच के ले जाते हैं कि हमारे पास एक ऐसे लीडर हैं जो हमें इंजीनियरिंग पढ़ाएंगे। तो बोर्ड पर कुछ लिखता है वो, और लिखता है और फिर सबसे बोलता है कि आपके पास 1 मिनट का टाइम है, इस 1 मिनट में या 2 मिनट में आप लोगों को ये बोर्ड पर लिखे वर्ड का मीनिंग बताना है, ठीक है ना। सब लोग सर्च करते हैं, फटाफट सर्च करते हैं, फिर वो बोलता है टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, टाइम रोक देता है सबको, फिर बोलता है कि अब आपने अपने लाइफ का जो 1 मिनट गवाया उसके बारे में सोचिए आपने क्या सीखा, है ना, सब लोगों को। तो उनके प्रिंसिपल बोलते हैं, ओ हेलो, वी डू नॉट हैव मच टाइम, वी डू नॉट हैव ऑल द डे, वी डू नॉट हैव, वहां पर प्रिंसिपल सर बोलते हैं वी डू नॉट हैव, हमारे पास समय नहीं है। क्लियर, इस तरीके से आपको समझना है, तो डू नॉट हैव या डज नॉट हैव का यूज भी करना है। क्लियर, तो मैं समझता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा 100%। ये बहुत इजी टॉपिक है, एक और क्लास में इसकी लेकर के आऊंगा आपके लिए, जिस क्लास में हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे वंस अगेन। उसमें मैं आपको इस हैज हैव को पास्ट में ले जाएंगे तो हेड बन जाता है, हेड कैसे पढ़ेंगे पास्ट टेंस में, और फिर इसे मैं फ्यूचर में बताऊंगा, तो ये जो हैज हैव हेड हुआ और हेड से विल हैव फ्यूचर में बन जाएगा, एक वो डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। देन इसी को मैं हैज हैव को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कैसे यूज करते हैं, और हैज हैव का फिर पास्ट में हेड कैसे यूज होता है, और फ्यूचर में विल हैव कैसे बनता है, ठीक है ना। मतलब टेंस का डिस्कस मैं धीरे 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 करके आपको टेंस साइड भी लेकर के जा रहा हूँ। आप लोगों की 20 दिन की क्लास हमारी हो चुकी है, इस क्लास के माध्यम से मैं पिछली क्लासेस का भी आपको पढ़ने के लिए बोलूंगा कि आप उनका डिस्कस भी करें। डिस्कस करते हुए आप लोग धीरे 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 रोज अपनी प्रैक्टिस करते रहें, प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। आज की क्लास के लिए इतना ही, हम मिलते हैं कल की क्लास में। कल आपके लिए वंस अगेन हैज हैव पढ़ा कर बताऊंगा या फिर लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट टू ऑल।